हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7। इट्स नेम इज वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन? क्या आपको याद है कि आप जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें पैक करने के लिए कहा जाता है? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब स्काई क्लाउडी होता है, जब बादल छाए होते हैं आकाश के अंदर, तो आपके पेरेंट्स जिद करते हैं कि आप एक अम्ब्रेला लेकर जाएं अपने साथ। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? अगर आपकी फैमिली फंक्शन कोई प्लान किया जाता है आपके फैमिली के अंदर, तो आपने कभी अपने एल्डर्स को, बड़ों को फैमिली के अंदर फंक्शन प्लान करने से पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हुए सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम। जब कोई गेम शुरू होता है तो एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में कि वेदर कैसा रहेगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? ऐसा क्यों होता है? The weather may have a profound effect on the game. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेदर, हिंदी में बोलते हैं इसको मौसम, मौसम का खेल के ऊपर एक प्रोफाउंड इफेक्ट, बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, और इसका हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. हम अपनी दिन की डेली एक्टिविटीज जो प्लान करते हैं वो मौसम के हिसाब से ही प्लान करते हैं कि आज मौसम कैसा है। अगर सुबह बारिश हो जाती है और हमें लगता है कि शाम तक ही बारिश होती रहेगी, तो हम उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स। टेलीविजन के अंदर, रेडियो के अंदर और अखबारों के अंदर डेली रिपोर्ट्स आती हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज? बट लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदर एक्चुअली होता क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट। इस चैप्टर के अंदर हम वेदर यानी मौसम, क्लाइमेट जलवायु, इनके बारे में पढ़ेंगे। वी विल सी how different forms of life are adapted to the climate of their habitat। और हम ये भी देखेंगे कि तरह तरह के जीव जंतु कैसे अपने हैबिटेट में रहते हैं और कैसे वहाँ की क्लाइमेट के द्वारा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज वेदर? वेदर के बारे में करेंगे। इन फिगर 7.1 ए सैंपल ऑफ द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज गिवन। हमें अखबार से एक वेदर रिपोर्ट का सैंपल दिया गया है फिगर 7.1 में। ये है आपकी वेदर रिपोर्ट। इसके अंदर क्या दिखा रखा है? मैक्सिमम टेम्परेचर है 16.1, मिनिमम है 2.6 डिग्री सेल्सियस। सनसेट का टाइम है, इसमें सनराइज का टाइम है, मून सेट का टाइम और मून राइज का टाइम है। और यहाँ पे मौसम बता रखा है कि मिस्ट होगी मॉर्निंग टाइम में और दिन के अंदर थोड़ा सा पार्शली क्लाउडेड स्काई रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और ह्यूमिडिटी दिखा रखी है, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours। हम देखते हैं कि जो वेदर रिपोर्ट होती है ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। ये हमें टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में और रेनफॉल के बारे में, जो हमारे पिछले 24 घंटे में रही हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इट आल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ये आने वाले दिन के लिए, जैसे हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें उस दिन, जैसे हमने सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ा
तो उस दिन कैसा मौसम रहेगा ये भी हमें बताती है। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज ए मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी, नमी, जैसा कि आप जानते हैं ये हवा के अंदर कितनी नमी है उसको मेजर करती है। आई वंडर हु प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स। मुझे हैरानी होती है कि इन रिपोर्ट्स को कौन तैयार करता है। इन रिपोर्ट्स को मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट तैयार करती है। ये जो डिपार्टमेंट है ये डाटा कलेक्ट करती है टेम्परेचर और विंड के बारे में, और उससे वेदर को प्रिडिक्ट करती है, वेदर की पहले से ही जानकारी हमें देती है। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। किसी भी आप न्यूज़पेपर को ले सकते हैं और उसमें से आप पिछले वीक की वेदर रिपोर्ट्स को काट लेंगे। इसको आप, अगर आपके यहाँ अखबार नहीं है तो अपने फ्रेंड से या नेबर से ले सकते हैं, और इस वेदर रिपोर्ट्स को आप कलेक्ट करके आप एक अपनी कॉपी पे लगा सकते हैं। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन द टेबल 7.1। हमें एक टेबल दे रखी है या फिर आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अंदर लगा सकते हैं। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैंपल, फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट यू हैव प्रिपेयर्ड। जो पहला वाला कॉलम है उसको सैंपल के लिए भरा गया है। आपको जो जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी के हिसाब से टेबल 7.1 को भरना है। इसमें क्या दे रखा है, डेट दे रखी है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है और यहाँ पे रेनफॉल है। तो जैसे इसमें 23 अगस्त का दिखा रखा है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, ऐसे ही आपको पूरे वीक का भरना है। इसमें रेनफॉल may not be recorded for all the days। रेनफॉल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हर रोज तो बारिश होती नहीं है, तो जिस दिन बारिश हो उस दिन का आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल। अगर किसी दिन बारिश नहीं होती है तो उस दिन के लिए आप इस टेबल का ये जो ब्लैंक है उसको खाली कर छोड़ सकते हैं इसको। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेनगोज। रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं रेनगोज। रेनगोज क्या होता है, एक इट इज बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर होता है विद ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या 7 दिन तक जो हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, मिनिमम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, क्या सब सेम है? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे नॉट बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज। ये जो मैक्सिमम और मिनी टेम्परेचर हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। However, all the parameters are not the same on any 2 days। जितने भी पैरामीटर्स हमने दिखा रखे हैं ये किन्हीं 2 दिन के लिए सेम नहीं हो सकते। ओवर ए वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन। तो एक वीक के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather at that place। जो हमारे एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन होती है किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस, उसे हम वेदर बोलते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये वेदर के एलिमेंट्स हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो किसी भी प्लेस का वेदर डे आफ्टर डे चेंज होता है। आज अगर वेदर बारिश वाला है तो हो सकता है कल सनी डे हो। ऐसे ही वीक आफ्टर वीक, एक वीक कैसा मौसम रहता है अगली वीक उससे डिफरेंट मौसम रह सकता है। दैट इज वाई वी ऑफन से टुडे वेदर इज टू ह्यूमिड। हम कहते हैं कि आज मौसम कितना नमी वाला है, कितनी नमी है मौसम के अंदर।
और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, और कहते हैं कि पिछले हफ्ते मौसम बहुत ही गर्म था। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और ये टाइम के मतलब छोटे थोड़े से टाइम में ही ये बहुत ज्यादा चेंजेस शो करता है। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग। कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय तो धूप खिली होती है, लेकिन अचानक क्लाउड्स आ जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, और तेजी से तेज बारिश शुरू हो जाती है। और ए हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, और कई बार तेज बारिश आती है और मिनटों में खत्म हो जाती है। एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और धूप खिल जाती है थोड़ी देर के बाद बारिश होने के बाद। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। आपके पास इस तरह के बहुत ज्यादा अनुभव होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। तो आपके पास अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको हम इजीली प्रिडिक्ट यानी पहचान इसकी हम नहीं कर सकते। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya in figure 7.2। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रखा है। इस ग्राफ के अंदर ये हमारा एक वीक का रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, और इसमें शिलोंग और मेघालय की टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की गई है। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3rd to 9 अगस्त। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 3 अगस्त को 26 है, 4 को 23.5 है, 5th अगस्त को 25 है, 6th अगस्त को 22 है, 7th अगस्त को 25 है, 8th अगस्त को 23.3 है, और 9 अगस्त को 24.4 डिग्री सेल्सियस है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर की वेरिएशंस है एक वीक के अंदर जो दिखा रखी है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day। जो वेदर रिपोर्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, इससे क्लियर होता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स होते हैं वो हर रोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो हाउ these टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? क्या आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड there are special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers। जो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, और ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में यूज होते हैं। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन के समय मैक्सिमम टेम्परेचर किस टाइम होता है और मिनिमम किस टाइम होता है? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning। हाँ, पूरे दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ये आफ्टरनून के टाइम होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ये अर्ली मॉर्निंग में होता है। Can you now understand why in summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? यही रीजन है कि हम समर में आफ्टरनून के टाइम तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी की वजह से, और हम अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय सन। जितने भी वेदर के अंदर चेंजेस होते हैं इनका रीजन क्या है? सन। सन क्या है? इट इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, और डिस्टेंस जो है सन की वो अर्थ से बहुत ज्यादा है। Even then, the energy sent by sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth।
इतनी दूरी होने के बावजूद सन से आई हुई एनर्जी ही इतनी ज्यादा होती है कि ये अर्थ के ऊपर जितनी भी हीट है, जितनी भी लाइट है, उसका सोर्स है। So sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. So sun एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट दैट प्लेस, एट एनी प्लेस। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सन की एनर्जी, और जो अर्थ सरफेस से, ओशियन से या एटमॉस्फेयर से जो रिफ्लेक्ट होती है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां का, उस स्थान का मौसम डिटरमिन करने में, मौसम को बताने में। इफ यू लिव नियर द सी you would have realized that weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. अगर आप सी के पास रहते हैं तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि आपके जो यहाँ का वेदर है, मौसम है, वो डेजर्ट से या माउंटेन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। What about the time of the sunrise and sunset? सनराइज और सनसेट के टाइम के बारे में देख, अब हम इसके बारे में क्या मतलब क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली। आप जानते हैं कि सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। एंड यू डोंट गेट मच टाइम टू प्ले। शाम को 5:30 या 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है और आपको खेलने का टाइम नहीं मिलता। आर द डे शॉर्टर इन विंटर। तो जो डे टाइम होता है सर्दियों में वो छोटा होता है, यानी कम होते हैं। दिन सर्दियों में छोटे होते हैं। गर्मियों में 7 से 7:30 बजे तक अंधेरा होता है, शुरू होता है अंधेरा होना। लेकिन गर्मियों में ये सर्दियों में 5:30 बजे हो जाता है। तो लगभग 2 घंटे का जो टाइम होता है वो आपका जो खेलने का होता है वो कम हो जाता है सर्दियों में। नाउ वी विल डू क्लाइमेट। मेटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेटीरियोलॉजिस्ट जो होते हैं, अंतरिक्ष अंतरिक्ष शास्त्री बोलते हैं इनको, अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री, ये क्या करते हैं, वेदर हर रोज रिकॉर्डिंग करते हैं वेदर की। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द लास्ट सेवरल डिकेड्स। और जो वेदर की रिपोर्ट्स हैं इनको इनको मतलब काफी डिकेड्स तक इनको संभाल के रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। दिस हेल्प अस टू डिटरमिन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। और ये हमें किस में हेल्प करता है, किसी भी प्लेस का वेदर पैटर्न जानने में हेल्प करता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो एवरेज वेदर पैटर्न है, लगभग इसके लिए बहुत लंबा समय लिया जाता है पैटर्न बनाने में। लगभग इसमें 25 ईयर्स का समय लिया जाता है, इसको हम वहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं। If we find that temperature at a place is high most of the time, अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर ज़्यादातर समय हाई रहता है तो हम क्या कहते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। इफ देयर इज आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, अगर वहाँ पे मौसम गर्म होने के साथ साथ रेन भी बहुत ज़्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट भी है और साथ में वेट भी है। इन टेबल 7.2 and 7.3 we have given the climatic conditions at two places in India। हमें इंडिया में 2 प्लेसेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हुई है। The mean temperature for a given month is found in 2 steps। जो मीन टेम्परेचर होता है वो 2 स्टेप में निकाला जाता है एक मंथ के लिए। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ। पहले हम एक महीने का निकालते हैं, जितना भी टेम्परेचर होता है उसकी हम एवरेज निकाल लेते हैं। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा बहुत सालों का जो एवरेज जो टेम्परेचर है उसका हम इकट्ठे एवरेज निकालते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, उससे हमें मीन टेम्परेचर मिल जाता है। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो हमें टेबल 7.2 है, ये श्रीनगर का टेम्परेचर दिखा रखा है इसमें।
इन पूरी टेबल बना रखी है, इसमें पूरे महीने का टेम्परेचर दिखाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये माउंटेनस एरिया है तो यहाँ पे जो मौसम है ठंडा होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। जैसे यहाँ पे जनवरी में -2.3 है और फरवरी में -0.6 है। यहाँ पे दिसंबर में भी ये टेम्परेचर माइनस में है, -1.6 है। तो ये यहाँ पे 7.2 है टेबल, इसके अंदर जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर दिखा रखा है। और ये टेबल जो है 7.3, ये यहाँ पे केरला की जो राजधानी है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम का इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मीन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये साइड में रेनफॉल दिखा रखी है। जो श्रीनगर में रेनफॉल है, ये यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। यहाँ पे ये 27 सबसे कम है डिजिट, और यहाँ पे ये 99 सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे 27 to 99 mm रेनफॉल होती है। और यहाँ पे केरला के अंदर जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादा होती है। ये यहाँ पे 23 टू सबसे छोटा नंबर है 23, और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 321 mm तक रेनफॉल होती है। बाय लुकिंग एट टेबल्स, जैसे हमने इन टेबल्स को देखा, जो 7.2 है टेबल और 7.3 है, वी कैन इजीली फाइंड द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। तो हम इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की और केरला की क्लाइमेट में। तो हमें क्या डिफरेंस पता चला? वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू कश्मीर। केरला का टेम्परेचर ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में। दूसरे, केरला में रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का मौसम कैसा हुआ केरला का? इट इज़ हॉट एंड वेट। और जम्मू कश्मीर का मौसम क्या होगा? इट हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है। Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that temperature is high during most part of the year. वेस्टर्न रीजन है जो हमारे देश का, जैसे राजस्थान है, ये शो करता है कि यहाँ टेम्परेचर पूरा साल बहुत हाई रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली ए फ्यू मंथ टेम्परेचर इज क्वाइट लो। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, यहाँ पे राजस्थान में विंटर सीजन बहुत ही छोटा होता है, कुछ ही मंथ्स का होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ही लो हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। और डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है। तो दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये क्या होगी? ये टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होगी। हॉट होता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश कम होती है तो इसको हम क्या कहेंगे? ड्राई होता है। तो राजस्थान ये एक डेजर्ट है, तो यहाँ के क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे? यहाँ का क्लाइमेट होता है हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न receives rain for a major part of the year. उत्तर पूर्वी इंडिया कौन सा पार्ट आता है इसमें? इसमें आता है हमारा ये जो इधर के स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये जो इस साइड जितने भी स्टेट्स आते हैं इनको हम सारे को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्या है? पूरा साल बारिश होती रहती है। Therefore we can say that the climate of the north east is wet. तो हम क्या कहेंगे? जो नॉर्थ ईस्ट एरिया का क्लाइमेट है वेट है। अब हम करेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। मौसम, जलवायु और एडेप्टेशन, मतलब उसके हिसाब से ही जो वहां पर रहने वाले जीव जंतु हैं अपने आप को ढाल लेते हैं। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। तो आपको मैं क्लाइमेट और एडेप्टेशन आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगी, और इसके पोलर रीजंस और दूसरे रीजंस मैं आपको ये सेकंड वीडियो में कराऊंगी। ओके।
बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।